नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th का जो 4th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका जो एक्सरसाइज है 4.1, उस एक्सरसाइज को हम इस वीडियो में समझेंगे और उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, है ना। उसको टैकल करेंगे, है ना। तो आप लग गया होगा क्वेश्चन आपका, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप पढ़ पा रहे होंगे, है ना, कि भाई चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपसे कह रहा है कि भाई ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको, कितने दिख रहे हैं? 8 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, 8 इक्वेशंस है एक तरह से। 8 इक्वेशंस जो हैं, क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या मैं ये बताना है? बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस 8 दिख रहे हैं, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये आपको बताना है। हमें क्या करना है इन क्वेश्चंस में? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो एकदम उसको आप सिंप्लीफाई करो। क्या करो? उसको सिंप्लीफाई करो, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। और जब आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हो, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने पर हमें इस तरह का इक्वेशन प्राप्त हो। किस तरह का? इस तरह का इक्वेशन हमें प्राप्त हो। इस तरह का मतलब क्या हुआ कि जो डिग्री हो, हाईएस्ट डिग्री हो, हाईएस्ट डिग्री वो कितना हो? हाईएस्ट डिग्री अगर 2 हो तो क्या है? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और हाईएस्ट डिग्री अगर 2 नहीं आता है तो बोल दो नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हम यही करना है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट में कराता हूँ आपको। फर्स्ट देखो, फर्स्ट आपसे कह रहा कि भाई फर्स्ट x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3, है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, और हमें बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें ये बताना है। तो हम सिंपलीफाई करेंगे, इस पर हम फॉर्मूला लगा देंगे। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ये होता है ना, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो अगर a + b का होल स्क्वायर को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, तो x + 1 के होल स्क्वायर को किस तरह से लिख सकता हूँ? अगर मैं a + b का होल स्क्वायर को लिख सकता हूँ a² + b² + 2ab, तो x + 1 का होल स्क्वायर को नहीं लिख सकता? x² + 1 का स्क्वायर + 2 × x × 1, ऐसा लिख सकता हूँ। कैसे लिखा? देखो ऐसे समझो। जिनको ये नहीं समझ में आता ये कैसे लिखा जाता है, वो ऐसे समझे कि भाई x की प्लेस पे क्या रख दो, मतलब a की प्लेस पे क्या रखो? x, और b की प्लेस पे क्या रखो? 1। ये जो पूरा इक्वेशन है, फॉर्मूला है, क्या है? a + b का होल स्क्वायर, और क्या है? a² + b² + 2ab, है ना। उसके नीचे लिख दो इसको, क्योंकि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो x + 1 को लिख दो, और यहाँ कंपेयर करो कि भाई x की प्लेस पे क्या है, a की प्लेस पे क्या है? x है, और b की प्लेस पे क्या है? 1। a की प्लेस पे x है और b की प्लेस पे 1 है। तो एक जहाँ है, जैसे यहाँ a था तो हाँ उसकी प्लेस पे क्या लिख दिया? x। यहाँ b था तो b की प्लेस पे क्या लिख दिया? 1 + 2 ऐसे लिखा। a की प्लेस पे क्या लिखा? x, और b की प्लेस पे क्या लिखा? 1, है ना। तो मैं x + 1 का होल स्क्वायर को लिख सकता हूँ x² + 1² + 2 × x × 1, इस फॉर्मूले से। ठीक, अच्छा, तो लिख देंगे हम यहाँ, क्या लिख देंगे इसको कि भाई x² + 1 का स्क्वायर + 2 × x × 1, और इस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करना होगा, इसके साथ भी करना होगा, है ना। तो 2 की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे तो 2x, और 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो -6। बोलो ऐसा लिखोगे? नहीं लिखोगे? बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो ना सर। चलो तो इसको सिंप्लीफाई करो ज़रा। तो x², इसको तो ऐसे लिखना होगा ना, इसमें क्या कर सकते हैं। और 1 का स्क्वायर 1 होगा, आप लोगों को पता होगा कि 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 1, और 1 × 1 कितना आता है बताओ? 1 आता है। तो इसको लिख दूंगा 1। 2 × 1 = 2 × x, 2x = 2x - 6, है ना। आगे देखो, आगे हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को उठाकर इधर लाएंगे। तो देखो x² + 1 + 2x को मैंने यहीं रखा, इन दोनों को उठाकर इधर लाया तो -2x हो जाएगा, +2x इधर आके -2x, और -6 इधर आके +6 = 0। यहाँ देखो 2x से 2x कैंसिल आउट, तो क्या प्राप्त हुआ हमें? x² + 1 + 6 = 0। और आप सभी को पता होगा कि भाई ये दोनों लाइक टर्म है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और 1 और 6 कितना हो जाएगा? 7। तो x² + 7 = 0। देखो मैंने क्या बोला? अच्छा,
कि मैंने बोला था ना आप लोगों को कि भाई हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। देखो मुझे हाईएस्ट डिग्री कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। अब जब हाईएस्ट डिग्री 2 मिल रही है तो क्या है, देखो ना यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री इक्वल टू हाईएस्ट डिग्री ऑफ गिवन इक्वेशन, हाईएस्ट डिग्री ऑफ गिवन इक्वेशन इज कितना है, 2 है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ गिवन इक्वेशन इज 2, hence it is a ऐसे लिख दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब ये क्या है, क्या ये बताओ, हिंदी में इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक ना। चलो ये क्वेश्चन ये था हमारा, आप लोग है ना, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन था ये, आप लोगों को दिखा नहीं होगा ना, ये क्वेश्चन ऊपर नहीं दिख रहा है। ये क्वेश्चन था हमारे पास x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-3 है ना, ये था। चलिए ऊपर लगा हुआ होगा क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि भाई वो क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, सेकंड क्वेश्चन कह रहा कि भाई x² माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 3 माइनस x, ये कह रहा, बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं बोला जा रहा बताने को। तो देखो इसको तुम कुछ इसको तो ऐसे लिख लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें, ऐसे रहने दो। इस -2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे माइनस का 6 होगा ही नहीं होगा, बताओ। इस -2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करा माइनस का 6, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करोगे प्लस, और 2 की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे 2x, ठीक। इन दोनों टर्म्स को उधर ले जा लो तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा x² माइनस का 2x माइनस माइनस, इधर आके माइनस था, इधर आके प्लस का 6 और इधर आके माइनस का 2x इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखो x², ये माइनस का 2x और माइनस का 2x क्या हो जाएगा, माइनस का 4x, क्योंकि ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन किसका रहेगा, माइनस का, प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो बताओ ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम स्टेटमेंट लिख लेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, गिवन इक्वेशन is in the form of ax² plus bx plus c इक्वल टू 0। अब जो इक्वेशन दे रखा मैं, गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। और इस फॉर्म में किसको लिखा जाता है बताओ, इस फॉर्म में लिखा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो हैंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसी का थर्ड पार्ट आपसे कह रहा, थर्ड जो पार्ट है आपका वो कह रहा है आपसे कि भाई x-2 x+1 इक्वल टू x-1 और x+3, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। बताओ कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपसे ये बताने को कह रहा है, पूछ रहा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये बताएंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये बताएंगे हम। इसको हटा दें ना। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। हम सिंप्लीफाई करेंगे, हाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेंगे, है ना, इस पूरे की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, इस पूरे की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो देखो x को मैं बाहर लिखता हूँ और इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करता हूँ, -2 को मैं बाहर लिखता हूँ और इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करता हूँ, ऐसे तो करा जाता है मल्टीप्लाई, है ना। और फिर x को बाहर लिखता हूँ और इसकी मल्टीप्लाई पूरे के साथ कर देता हूँ, और -1 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ कर देता हूँ, है ना। देखो जो x है ना उसको बाहर लिखो, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ कर दो। जब हमें एक इस ऐसे टर्म को ऐसे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो हम इस x को हम बाहर लिखते हैं और इसकी मल्टीप्लाई पूरे के साथ कर देते हैं, और इस -2 को बाहर लिखते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ कर देते हैं। यहाँ इस x को बाहर लिखते हैं और इस पूरे की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं, और इस -1 को बाहर लिखते हैं और इस पूरे की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं, ठीक है। ये ध्यान रहे, ये हाँ ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कमेंट करना। देखो
एक्स की मल्टीप्लाई एक्स के साथ करोगे एक्स स्क्वायर, और एक्स की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे एक्स, -2 की मल्टीप्लाई एक्स के साथ करोगे माइनस का 2x, और -2 की मल्टीप्लाई देखो माइनस और ये प्लस का था तो माइनस प्लस माइनस, और -2 की मल्टीप्लाई माइनस प्लस के साथ करोगे तो माइनस का 2 है ना, 2 1 जा 2 और माइनस प्लस माइनस। अच्छा आगे बढ़ो, x की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे 3x, -1 की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे -x, और -3 की मल्टीप्लाई +3 के साथ करोगे माइनस का 3। ठीक, आगे देखो एक्स स्क्वायर ऐसे लिखो, ये देखो लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है ना, इनको सिंप्लीफाई कर लो। देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो हमें पता है अगर एक क्वांटिटी प्लस का है और दूसरी क्वांटिटी माइनस का है तो क्या होगा, माइनस होगा। जैसे ये प्लस का क्या है 2 है और ये माइनस का 3 है, तो ये प्लस का है और माइनस का है, तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 3 में से 2 को माइनस करो 1 आएगा, और साइन किसका लो, जो ज़्यादा है, और कौन ज़्यादा है, माइनस ज़्यादा है। ठीक, वही हम यहाँ करेंगे। देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से क्या माइनस करोगे, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 2 में से 1 को माइनस करोगे 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x लिखो और साइन किसका लिखोगे, माइनस का, और -2 ऐसे लिखो इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे लिखो। ये दोनों लाइक टर्म है, तो 3x में से 1x को माइनस कर दोगे, कितना बच जाएगा 2x और माइनस का 3। उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखो, इस सभी को एक तरफ ला लो, तो मैं एक्स स्क्वायर ऐसे लिखता हूँ, -x यहीं, क्योंकि इस टर्म को तो मैं ही लिख रहा हूँ ना, मैं इसको वहाँ ले जा रहा हूँ, तो इसको तो मैं ही लिख रहा हूँ, इनको इधर ले जा रहा हूँ, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का 3 इक्वल टू 0, क्योंकि सारे टर्म को हम उधर ले गए, तो यहाँ क्या बचा 0। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब भाई साहब कहाँ से हो जाएगा ये लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हाईएस्ट डिग्री था, जो 2 चाहिए ना, हाईएस्ट डिग्री कितनी चाहिए, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कहाँ से हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा आगे सिंप्लीफाई कर लो, देखो ये माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों लाइक टर्म है ना, एक जैसे है ना, ये भी x वाला है और ये भी x वाला है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और साइन किसका रखोगे, माइनस का, किसका साइन रखोगे, माइनस का साइन रखोगे। और देखो 3 में से 2 गया 1 और प्लस का 1, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है ना, लिख दोगे गिवन इक्वेशन इज नॉट in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, इस फॉर्म में नहीं है ना। या ऐसा लिख सकते हो हाईएस्ट डिग्री इक्वल टू 1, या फिर हाईएस्ट डिग्री इज नॉट इक्वल टू 2, हैंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर गिवन इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0, हैंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको हम इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक, 4th क्वेश्चन इसी की तरह है ना, मल्टीप्लाई कर लेना। 5th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, मैं 6 करा देता हूँ एक आपको, 6 और आप ट्राई कर सकते हो। 6th क्वेश्चन जो है आपका 1st क्वेश्चन की तरह है। मैं 7th 8 में से एक क्वेश्चन करा देता हूँ, और मैं करा देता हूँ आपको, चलो मैं करा देता हूँ आपको 7 क्वेश्चन करा देता हूँ, आप 8 ट्राई करना, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ना, आप इसको कर सकते हो, है ना, तो आप उसको ट्राई कर लेना। नहीं आएगा बताना कमेंट में। देखो 7 क्वेश्चन है आपका, 7 क्वेश्चन है x + 2 का होल स्क्वायर, नहीं होल क्यूब है, इक्वल टू 2x स्क्वायर -1। मैं आइडिया दे दूंगा, क्वेश्चन जो नहीं करा उन्होंने कैसे करना है। इस यहाँ देखो, यहाँ पावर क्यूब है, तो हमें पता है कि भाई साहब a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। और जिन्होंने ये फॉर्मूला याद नहीं करा है भाई साहब लिख लें और याद कर लें, है ना, बहुत ज़रूरी है फॉर्मूले याद करना, ये बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं, 9th क्लास के में हैं, ये आपका जो 2nd चैप्टर है उसमें फॉर्मूले हैं ये। चलिए, तो ये देखो मैं कह रहा हूँ a + b का होल क्यूब को लिख सकता हूँ मैं, ये a + b का होल क्यूब को लिख सकता हूँ a³ + b³ + 3a² b + 3ab का स्क्वायर, है ना। तो क्या मैं इसको x + 2 की होल पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कंपेयर करो ना, a की प्लेस पे क्या है x और b की प्लेस पे क्या है 2, तो a की प्लेस पे रख दो x, b की प्लेस पे रख दो 2, 3 ऐसे लिखा, a की प्लेस पे क्या x
और b की प्लेस पे क्या 2, 3 ऐसे ही a की प्लेस पे क्या है x और b की प्लेस पे क्या है 2 का स्क्वायर। ठीक, अगर a प्लस बी का होल क्यूब को मैं ये लिख सकता हूँ तो x प्लस 2 की पावर 3 या x प्लस 2 की होल पावर 3 को मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, ये लिख देंगे हम यहाँ। x प्लस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 2 की होल पावर को लिख सकता हूँ मैं एक्स क्यूब प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई अंदर करो तो 2 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे 2x स्क्वायर और 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे माइनस का 2। क्लियर? आगे देखो, आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं कि एक्स क्यूब और 2 की पावर 3 को लिख सकते हैं 8 प्लस 3 2 6 एक्स स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 3x ऐसे लिखो और 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, नहीं देखो ना 3 2 6 एक्स स्क्वायर मैंने ऐसे लिखा और 2 की पावर 3 2 इंटू 2 कितना 8, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 और 4 3 12, हालांकि वो किया नहीं मैंने। 3 ऐसे लिखो, x ऐसे लिखो, 2 की पावर 2 कितना हो गया देखो ना 2 की पावर 2 कितना हो गया 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 कितना होता है 4, तो लिख दिया मैंने। ठीक, और इसको ऐसे लिखो 2x स्क्वायर माइनस 2। ठीक, चलो आगे सिंप्लीफाई करो, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6 एक्स स्क्वायर और ये बताओ 3 4 12 x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2। इन दोनों टर्म्स को उधर ले चलो तो देखो ये तो इधर ही रहेंगे ना, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12x, ये इधर आके माइनस का 2x स्क्वायर और ये इधर आके प्लस का 2 इक्वल टू का 0। नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्स क्यूब को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये दोनों देखो क्या हो रहे हैं, क्या हो जा रहा है 4x स्क्वायर हो जा रहा और ये ऐसे, इसका जैसा कोई नहीं है तो इसको ऐसे लिखो, ये दोनों लाइक टर्म थे ना तो 6 में से 2 गया 4x स्क्वायर और 8 प्लस 2 कितना हो गया 10 इक्वल टू 0, है ना। हमें दिख रहा भाई कि x की पावर कितनी है 3 है, यहाँ पे देख लो, यहीं पे देख लो x की पावर 3 कितनी है, x की पावर हाईएस्ट पावर कितनी है 3, हाईएस्ट डिग्री ऑफ गिवन इक्वेशन इक्वल टू 3, हाईएस्ट डिग्री ऑफ गिवन इक्वेशन इज 3, हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या नहीं है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसकी हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है 3 है। यहाँ लिख दोगे नीचे, आप नीचे क्या लिखोगे, इट इज नॉट अ हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर आप सभी को? आपका 8, अगर आप 8 क्वेश्चन देखो, है ना, 8 क्वेश्चन, उसमें क्या कह रहा कि भाई एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू x माइनस 2 की पावर 3। इस पर फॉर्मूला लगा दोगे किसका, माइनस वाला, किसका, कौन सा, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, माइनस लिखो इसको, माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, अप्लाई कर दो और सिंप्लीफाई कर दो। अगर हाईएस्ट पावर कितना आता है 2 आता है तो बोल दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नहीं आता है तो बोल दो नहीं है ना। चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, आप इसको ट्राई करना। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ऊपर लगा हुआ होगा, आप पढ़िए ज़रा सेकंड क्वेश्चन, तब तक इसको मैं मिटाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए आप सभी। सेकंड क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस हैं, है ना, उन सभी को हमें लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। मतलब प्रॉब्लम्स दे रखे हैं आपको, है ना, स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम्स दे रखे हैं, उन प्रॉब्लम्स को आपको लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ होगा आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि सेकंड, अगर मैं पढ़ूँ, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि जो प्रॉब्लम दिख रहे हैं आपको इस क्वेश्चन में, जितने दिखेंगे 3-4 जो भी, उसको आपको लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 पार्ट है इसके, कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth.
वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ओके, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा कि भाई साहब एक प्लॉट है, क्या है, एक प्लॉट है, और वो प्लॉट कैसा है, रेक्टेंगुलर है ना। उम्मीद है आप सभी को पता होगा रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल जो अपोजिट साइड क्या हो, इक्वल हो, है ना। तो ये रेक्टेंगल बनाया रफली बनाया, है ना। आप ही मत कमेंट करना कि भाई ये रेक्टेंगल ही नहीं है, रफली है, मान लेना रेक्टेंगल है। तो कह रहा है एक रेक्टेंगल है, प्लॉट है, ऐसा एक प्लॉट है। प्लॉट समझते हो ना, प्लॉट है, हाँ प्लॉट क्या है, प्लॉट है आपसे। अब ये कह रहा है इसका एरिया है, एरिया ये तो होता है, यही तो होगा एरिया उसका, इसको बोलते हैं एरिया, ये समझ लो आप, ये एरिया है, ये पूरा का पूरा ये एरिया। तो इसका एरिया दे रखा आपके पास, है ना, एरिया दे रखा। मैं यहाँ रफली लिख देता हूँ, इसको मिटा देंगे, हमें समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको। एरिया कितना दे रखा, 528 मीटर स्क्वायर। इस पूरे प्लॉट का एरिया कितना है, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक। और आगे क्या कह रहा कि जो इसकी लेंथ है ना, लेंथ जो है ना, इसकी ब्रीथ से मतलब चौड़ाई से जो लेंथ है वो चौड़ाई के 2 गुना कर दोगे और 1 प्लस कर दोगे, तो मतलब आपसे ये कह रहा कि जितना लेंथ है, ये लेंथ है, ये क्या होगा, लेंथ होगा, ये जितना है ना, जितना भी है ये लेंथ जितना भी है, और ब्रेथ जो है, ब्रेथ ये जो है ना, चौड़ाई मतलब समझ रही, इसको चौड़ाई बोलेंगे, इसको लंबाई, इसको लेंथ बोलेंगे और इसको ब्रेथ बोलेंगे। तो जो चौड़ाई है इसका तुम ट्वाइस कर दो, मतलब डबल कर दो, 2 गुना कर दो। क्या कर दो, इसका 2 गुना कर दो, और उसमें 1 प्लस कर दोगे तो क्या आ जा रहा, लेंथ आ जा रहा, क्या आ जा रहा, लेंथ आ जा रहा। तो हमसे पूछ रहा है कि पहले तो बोल रहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख दो, है ना, और आपसे आगे पूछ रहा है कि भाई फाइंड वी वांट टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, है ना। तो इसको देखेंगे, हम सॉल्व भी कर देंगे, है ना। तो ये प्लॉट है हमारा, है ना। इस प्लॉट को हम इस प्लॉट में क्या कह रहा है कि इसका एरिया दे रखा भाई, और एरिया कितना दे रखा, 528 मीटर स्क्वायर। और आगे आपसे ये कह रहा कि इसकी जो लेंथ है ना, वो इसके डबल से 1 अधिक है। मतलब ये जितना भी है इसका डबल करो और उसमें क्या कर दो, 1 प्लस कर दोगे तो ये लंबाई आ जाएगी आपके पास। तो आपसे पूछ रहा कि भाई लेंथ और ब्रेथ कितना है बताओ, लेंथ कितना है और ब्रेथ कितना है ये बताओ, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ लिखेंगे भाई साहब, हम यहाँ लिखेंगे आंसर में, सॉल्यूशन में, कि भाई लेट ब्रेथ इक्वल टू x मीटर। कितना, ये जो लंबाई है ना, ये जो है, ये चौड़ाई है एक तरह से, इसको मैंने कितना बोल दिया, x मीटर। कितना बोल दिया इसको, x मीटर। क्लियर, आप सभी को प्रॉपर दिख रहा, हाँ दिख रहा है, थोड़ा ऊपर नहीं दिख रहा ना, चलिए कोई बात नहीं, एडजस्ट कीजिए आप सभी, है ना। तो ये जो है, ये जो लंबाई है, इसको मैंने कितना बोल दिया, x बोल दिया। कितना बोला, x। तो मुझे बताओ ये लंबाई कितनी हो जाएगी, ये अगर चौड़ाई हमने x बोला है, जो हमने ब्रीथ अगर x मीटर बोला है, तो ये क्या हो जाएगा, देन क्वेश्चन में क्या कह रहा कि जो लेंथ है, लेंथ जो है, लेंथ वो इसके डबल से, मतलब ट्वाइस, मतलब डबल होता है, से 1 अधिक है। मतलब लेंथ जो चौड़ाई है उसका 2 गुना करके 1 ऐड कर दोगे, उसमें 1 जोड़ दोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, लेंथ प्राप्त हो जाएगा। तो 2 की मल्टीपल x के साथ करोगे, 2x + 1, ये क्या आ गया, लेंथ आ गया। क्या आ गया बताओगे, ये हमारा लेंथ आ गया, और लेंथ कितना आया, 2x + 1 मीटर, ठीक, बहुत बढ़िया। चलो लेंथ कितना आ गया हमारे पास, x मीटर, और ब्रेथ कितना आ गया, 2x + 1, ठीक है। अब इस प्लॉट का अगर हमारे पास लेंथ है 2x + 1, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसका एरिया कितना है, 2x + 1 मीटर, है ना, ये यहाँ तक। तब यहाँ लिख दूंगा, देन नाउ, या लिख दो नाउ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ये तो होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, यही तो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। भाई साहब लेंथ कितना है हमारे पास, ये है 2x + 1, और ब्रेथ कितना है, x होगा, है नहीं है, लेकिन हमें एरिया तो हमें दे रखा है। तो एरिया हम देखो, हमने एरिया निकाला ये, और एरिया दे रखा है ये, तो दोनों एरिया तो, अरे भाई एक ही प्लॉट की बात कर रहे हैं ना हम। अगर एरिया इसका है तो एरिया निकालेंगे तो दोनों एरिया बराबर आना चाहिए, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, बराबर रख देंगे, क्योंकि हमें एरिया तो दे रखा है इस प्लॉट का, ठीक है। तो क्या प्राप्त हुआ हमारे पास,
528 इक्वल टू 2x की मल्टीप्लाई 2x के साथ करोगे 2x², और 1 की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे x। ठीक है, इसको भेज दो इधर तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस का इधर आके 528, है ना। अब समझो बात, यहाँ पे एक मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखो इस पूरे टर्म को उठाकर आगे लिख रहा हूँ और इसको लिख रहा हूँ पीछे, मतलब 2x² प्लस x माइनस का 528 इक्वल टू 0, है ना। एक छात्र ने मेरे से पूछा था, मेरा एक स्टूडेंट था, कि जब हम इस टर्म को इधर ले जाएंगे और इस टर्म को इधर ले जाएंगे तो हमने इसका साइन चेंज क्यों नहीं करा। देखो आप, अगर आपके मन में ये सवाल अगर उठ रहा है तो उसके लिए देखो मैं बता रहा हूँ, है ना। और नहीं ऐसा आपको पता है कैसे क्यों नहीं साइन चेंज हुआ, तो बहुत बढ़िया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो है ना पूरा का पूरा, इसको आप आगे लिख रहे हो बस, और इसको बाद में लिख दे रहे हो। हमने ऐसा नहीं करा कि इस टर्म को उधर ले, अगर मान लो सिर्फ इसको मैं उधर ले गया होता, सिर्फ इसको मैं उधर ले गया होता तो ये इसका साइन चेंज हो गया होता। मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को उठाकर उधर ले जा रहा हूँ और इस पूरे को उठाकर इधर रख दे रहा हूँ। तो अगर मान लो साइन चेंज होता भी तो इस पूरे का भी साइन चेंज होता और इस पूरे का भी साइन चेंज होता, इस तरह से कैंसिल आउट कर देते। बात समझ रहे हो। जैसे सपोज करो a प्लस बी इक्वल टू सी है, मैं c को उधर लिख रहा हूँ तो मान लो माइनस का c लिखता हूँ, और इस पूरे को भी इधर लिखूंगा तो इसको भी तो माइनस में लिखूंगा मैं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट नहीं हो गया। देखो c इक्वल टू a प्लस बी। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप a इक्वल टू बी है तो आप उसको लिख सकते हो b इक्वल टू a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वही मैंने यहाँ लिखा। चलो इसको सॉल्व कर दो, देख लेता हूँ मैं इसके एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी है इन्होंने सॉल्व करा है नहीं करा है ना। उसके बाद इन्होंने तो बोला है कि भाई इसको क्या कर दो 4.1 का, हाँ सॉल्व करने को नहीं बोला, इन्होंने सॉल्व नहीं करा हुआ है एनसीईआरटी वालों ने, इसको रिप्रेजेंट करने को कह रहा है, लेकिन हम सॉल्व करेंगे, है ना। ये मिटा देता हूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें क्या कह रहा था क्वेश्चन, हमें कह रहा था रिप्रेजेंट कर दो, तो जितना क्वेश्चन कर रहा था बोल रहा था उतना तो हमने कर लिया। हमने क्या कर लिया कि भाई जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन था उसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है। और बुक वालों में जो एनसीईआरटी की बुक देखोगे उसमें इन्होंने इतना ही तक करा है, आंसर चेक कर लेना आप, है ना। लेकिन हम जब क्वेश्चन पेपर में आएगा ये तो आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने को बोलेगा, तो हम फाइंड करेंगे। तो देखो आगे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इतना कर लिया हमने और इतना ही करना था क्वेश्चन के अनुसार, लेकिन जब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो इतना नहीं करने को बोलेगा, वो आगे भी बोलेगा कि वे लेंथ और ब्रेथ बताओ, तो हम आगे कैलकुलेट करेंगे। हम बताएंगे इसकी लेंथ कितनी है और इसकी ब्रेथ कितनी है। आप चाहो तो इतना छोड़ दो, आंसर है ना, इतना ही करना है क्योंकि बुक वालों ने बोला ऐसा। ठीक है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, इसको बता देते हैं। चाहो तो आप भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने सब सिखा रखा है, वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाओ वहाँ देखो, सारे मेथड के वीडियो हैं हमारे पास। हम हम यहाँ करेंगे, लिखेंगे यहाँ अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस पे हम क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, वो कहता है कि x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a। कहता है नहीं कहता है, बिल्कुल कहता है साहब। लिखो फिर, देखो यहाँ लिख दो x माइनस ऐसे रखो, b की वैल्यू कितनी है x, अरे भाई कंपेयर करो ना, यही तो होता है a और ये होता है नहीं, ये होता है a, क्योंकि जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहते हैं वो इस फॉर्म में लिखे रहते हैं ना। मतलब जो x स्क्वायर के साथ होगा वो a होगा, है ना, और जो x के साथ होगा b होगा, और जो कांस्टेंट होगा वो c होगा। ठीक, तो देखो b कितना है हमारे पास 2 प्लस माइनस अंडर रूट, आपको दिख रहा है नीचे, दिख रहा है, ठीक है। और b कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2, है ना, और c कितना है, c कितना है बताओ, माइनस का 528। जो x स्क्वायर के साथ है वो a है, जो x के साथ है वो b है, और जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो c है, अपॉन का 2 इंटू a बताओ कितना है 2 है। आगे सॉल्व करो इसको, x इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट, अच्छा 1 का स्क्वायर कितना होता है जी 1 होता है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है ना, 4 2 जा 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, 8 8 जा 64 कितना है 6, और 8 2 जा 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, कैरी 2, और 8 5 जा 40 और 2 42, तो कितना आ गया ये 4 2 2 4 अपॉन क्या 4 अपॉन 4। देखो x इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट
4 2 2 1 इस पर ऐड कर दोगे तो 5 हो जाएगा अपॉन का 4। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालना आता है आप सभी को? नहीं आता है तो देखो इसके दो मेथड है, इसका लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कभी जब फुर्सत मिलेगी। अभी फ़िलहाल देख लो, इसके दो मेथड है। एक है डिवीजन मेथड वाला करते हैं, इस वाले से ऐसे करते हैं। देखो 2 डिजिट लिया हमने, 2 डिजिट आखिरी में छोड़ना होता है, तो 2 डिजिट आखिरी में छोड़ दिया। और इन दोनों को देखो, यहाँ 6 लिखा और यहाँ भी 6 लिखा, तो 6 6 36 है ना। तो कितना है 42 में से 36 को माइनस करोगे 6 आएगा। इन दोनों को ऐड किया जाता है, इन दोनों को ऐड किया जाता है, कितना आएगा 12 आया 12। इन दोनों डिजिट को एक साथ उतार दिया जाता है, तो एक साथ उतार दिया मैंने, 25 को मैंने एक साथ उतारा। और यहाँ जो लिखा जाएगा उसी की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करनी है। तो 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12 कैरी 1, 5 1 जा 5, देखो कितनी बार गया 5 बार ना। हमारा कितना आ गया इसका 5, तो 625। ठीक है। अगर ये आपको नहीं समझ में आया है कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है तो इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, आपको कमेंट करना अगर नहीं आता है आपको, है ना, अलग से वीडियो बनाएंगे। हालांकि ये 8 क्लास में सिखाया जाता है। खैर यहाँ देखिए, अच्छा x इक्वल टू माइनस का 2, ये प्लस माइनस कितना आ गया 65, कितना हो गया 65/4 है ना। इसका स्क्वायर रूट मैंने सॉल्व करा तो कितना आया 65 आया। अब इसको ऐसा नहीं आपको आता है तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, है ना, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, है ना। और अगर नहीं आता है आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना, आप कमेंट करना। मैंने हालांकि बताया आपको, फिर से बता देता हूँ कि 5 2 2 5 है ना। तो क्या करना होता है, हमें लास्ट में 2 डिजिट रखना होता है, तो 2 डिजिट रखने नहीं दिया। और यहाँ क्या बचा 42 बचा ना हमारे पास, तो यहाँ जो लिखना है वही यहाँ लिखा जाएगा और हमें ये लाना है। तो देखो अगर मैं यहाँ 5 लिखूँ और यहाँ 5 लिखूँ तो 25 आ रहा है, ये नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ 6 लिखूँ और यहाँ 6 लिखूँ तो 36 आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ 7 लिखूँ और यहाँ 7 लिखूँ तो 7 7 49 हो जा रहा, ज़्यादा हो जा रहा, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। तो हमें किससे जाना होगा 6 6 जा 36, यही तो चारा बचा हमारे पास। और 42 में से 36 को माइनस करोगे कितना आएगा 6 आएगा। उसके बाद क्या किया जाता है, इन दोनों डिजिट को एक साथ उतार दिया जाता है और इन दोनों को प्लस किया जाता है, तो कितना आ गया 12, कितना आ गया 12। और यहाँ इसके साथ जो लिखा जाएगा उसी की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी होती है और हमें ये लाना होता है। तो अगर मैं 5 लिखूंगा तो 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6, तो ये 5 बार गया और कितना हो गया 625 और कितना आ गया रिमाइंडर 0। ठीक है। तो देखो 65 आया हमारे पास स्क्वायर रूट। आपको नहीं आ रहा है अभी भी समझ में, आप अलग से, हालांकि जब हम 8 क्लास का पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ये टॉपिक पढ़ा ही जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करें, है ना। तो ये भी अलग से एक छोटा वीडियो बना दिया जाएगा आपको और बता दिया जाएगा स्क्वायर रूट कैसे निकालें, है ना। चलिए, तो हमारे पास कितना आ गया ये 65 आ गया है। चलो, तो x कितना आ गया माइनस का 2। चलो ठीक है, आगे यहाँ देखो, यहाँ तक हमने कर लिया ना, बहुत बढ़िया। यहाँ लिख दो टेकिंग पॉजिटिव साइन। अब समझो एक बात, मेरी बात समझो कि अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, क्या नहीं समझ में आ रहा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा कि है क्या, तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे 4 चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है और वहाँ पे ये अलग से वीडियो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड पे, कंप्लीट मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर पे, तो आप उसको देखें, है ना, और फिर इसको देखेंगे तो बहुत बेहतर समझ में आएगा। चलिए, पॉजिटिव साइन लिया तो x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2 प्लस 65/4। क्लियर? ठीक है, ठीक है। तो हाँ, तो पॉजिटिव साइन लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 65 में से 2 को माइनस करो कितना आएगा 63/4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 63/4 यहाँ से। आगे देखो, जब निगेटिव साइन लोगे, टेकिंग निगेटिव साइन, कौन सा निगेटिव साइन, ये वाला निगेटिव साइन लेना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2 माइनस 65/4 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 67, क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा। और हम इसको करेंगे निगलेक्टिंग इट। अच्छा, निगलेक्टिंग इट का मतलब क्या भाई, अब देखो लेंथ का भी निगेटिव में हो नहीं सकता है ना। आपने कभी सुना है कि मेरी लंबाई माइनस का 2 किलोमीटर है या 2 सेंटीमीटर है या 2 मीटर है या 2 फीट है, नहीं ना। हम डिस्टेंस को निगेटिव में कैसे नापेंगे, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, है ना। डिस्प्लेसमेंट हो जाता है निगेटिव, लेकिन डिस्टेंस 0 हो सकता है, निगेटिव नहीं होगा ना। डिस्टेंस निगेटिव नहीं होगा, दूरी लंबाई निगेटिव नहीं होगी, है ना। तो ये तो निगेटिव वैल्यू दे रहा। तो हमारे पास लेंथ कितना आ गया 63/4, है ना। लेंथ आ गया ना, ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, ये नहीं, हमारे पास x की वैल्यू आया ना, तो x की वैल्यू आया तो हमारे पास चौड़ाई आ गई और ये वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे x की वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा लेंथ आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमने इसकी लेंथ और ब्रेथ निकाल लिया। एक चीज़ और समझिए आप, एक चीज़ और समझिए, और वो ये कि
हमें यहीं तक करना था इस क्वेश्चन में, है ना। लेकिन जब पेपर में आता है तो पूरा पेपर में आता है तो पूछ लेता है भाई साहब कि भाई लेंथ और ब्रेथ भी बताते चलो, है ना। हालांकि आपको इतना ही करने को कह रहा था, बोल रहा था कि भाई इसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो, और हमने लिख दिया था। और ये मैंने समझाया कि उसको सॉल्व करना होता तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना, क्योंकि हमने कर दिया ना इसको, एक्स की वैल्यू आ गई, अब हमें एक्स की वैल्यू आ गई तो ब्रेथ आ गया इतना मीटर, पॉइंट में आएगा ये, और ये वैल्यू यहाँ रख दोगे एक्स की वैल्यू तो लेंथ आ जाएगी। ठीक, चलो अगली क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, फाइंड द इंटीजर्स। यहाँ लिख भी रहे हैं फाइंड द इंटीजर्स, हालांकि क्वेश्चन में ऊपर लिख रहे हैं कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखो, है ना। आप सॉल्व कर लेना, हालांकि बुक वाले तो नहीं कह रहे सॉल्व करने को, हालांकि आप सॉल्व करना चाहो तो कर देना, सॉल्व कर देना, क्योंकि आप अगर ऊपर देखो सेकंड क्वेश्चन में तो लिख रहे हैं कि भाई इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के फॉर्म में लिखो, तो रिप्रेजेंट कर दो, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, और क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड करो, है ना। वी नीड टू फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर्स। चलो फाइंड भी कर ही देना, है ना, 2 मिनट का काम है। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये कह रहा कि पहली बात है टू कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कही गई है, कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। अब समझो इंटीजर्स आपको पता है, इंटीजर्स होते हैं ये सारे नंबर्स, और इससे पहले -2 इस तरह से, इधर से माइनस, है ना, इस तरह से कंटिन्यू, और इधर भी कंटिन्यू, पूरा का पूरा जो फैमिली है नंबर्स का ये वो क्या है, इंटीजर्स का है। लेकिन हमसे बात हो रही है पॉजिटिव इंटीजर की, तो ये तो छट गए ना, ये कैंसिल आउट हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। जीरो भी कैंसिल आउट कर दोगे, क्यों, हटा दोगे ना इसमें, क्योंकि जीरो पे ना पॉजिटिव साइन है ना नेगेटिव, तो इसको हटा दो। अब कंजुकेटिव का मतलब क्या होता है, मतलब जो क्रम से आए, जैसे एक के बाद क्या आ रहा, दो के बाद क्या आ रहा, 3, तो ये कंजुकेटिव है। तो ये कह रहा है कि 2 कंजुकेटिव इंटीजर्स हैं, 2 कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, है ना। तो जाहिर कंजुकेटिव का मतलब क्या हुआ कि पहले जैसे 1 आता है तो ये फिर 2 आता है, तो ये 2 पॉजिटिव इंटीजर क्या है, कंजुकेटिव है, क्योंकि ये एक दूसरे, क्योंकि 1 के बाद क्या आ रहा, 2 आ रहा, तो हो गया ना। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमागत, क्रम से आने वाले, क्रमागत, है ना, क्रम से आने वाले। तो देखो 1 के बाद 2 आया तो ये क्या है, कंजुकेटिव है ना। जैसे 4, 5 है, ये कंजुकेटिव है एक दूसरे के, है ना, कंजुकेटिव है, इनको बोलेंगे कंजुकेटिव, एक के बाद दूसरा आ रहा। 6,7 ये भी क्या है, कंजुकेटिव है। 7,8 ये भी कंजुकेटिव है। समझ पा रहे हो आप बात को, है ना। ये सब क्या है, कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्या है, कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्योंकि अच्छा अब हमें तो नहीं पता ना कि भाई कौन से, हम ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पॉजिटिव कंजुकेटिव इंटीजर्स हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट करोगे ना, उन दोनों का, दोनों पॉजिटिव, ये मान लिया ये पॉजिटिव दोनों कंजुकेटिव इंटीजर्स हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ रहा 306, कितना आ रहा 306। जब दोनों नंबर का आप प्रोडक्ट करते हो तो क्या आता है, 306 आता है। ठीक है भाई साहब, तो बोल रहा कि बताओ दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हैं, पॉजिटिव कंजुकेटिव इंटीजर्स क्या हैं। तो देखो अगर हमें पॉजिटिव इंटीजर्स मानना होता तो हम एक्स वाई मान लेते, एक्स कुछ भी मानते, यहाँ कुछ सोचते मानने यहाँ पे, है ना। लेकिन यहाँ हमसे कह रहा कि कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कंजुकेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है। तो भाई साहब पॉजिटिव कंजुकेटिव इंटीजर्स को मानना हो तो हम क्या मानेंगे उसको, एक्स और x+1। क्यों मानेंगे भाई, अगर मान लो मैं इसको मान रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर को हम मानेंगे x और x+1। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि देखो x अगर 1 है तो x+1 कितना हो जाएगा, 2 नहीं हो जाएगा। देखो आ गया कंजुकेटिव। अगर x अगर 4 है तो x+1 कितना आ जाएगा, 5 आ गया, देखो कंजुकेटिव है। अगर x 7 है तो 8 कितना, x+1 कितना आ जाएगा, यहाँ x की जगह पर 7 रखोगे ना तो 7+1 8, ये देखो ये भी कंजुकेटिव है। समझ रहे हो, तो ये जो नंबर है x, x+1 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव कंजुकेटिव इंटीजर, या कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा कौन, x और x+1। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि लेट 2 पॉजिटिव कंजुकेटिव इंटीजर्स आर x, x+1। ठीक, लेट 2 कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स
आर एक्स एंड एक्स प्लस वन। मैंने यहाँ क्या माना, मैंने यहाँ ये माना कि जो पॉजिटिव इंटीजर जो कंजुगेट आर एक्स एंड एक्स प्लस वन, ठीक, ये माना मैंने। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि भाई साहब इन दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे ना, इन दोनों का जब तुम प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा 306। तो मैंने लिख दिया कि भाई पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, एक्स और एक्स प्लस वन है ना, एक्स प्लस वन है, तो इनका प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ रहा 306। मैंने प्रोडक्ट करा, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स के साथ करोगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई वन के साथ करोगे कितना आएगा एक्स इक्वल टू 306। 306 को इधर भेजो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 306, ये हमने किस फॉर्म में लिख दिया, अरे इक्वल टू 0 भी तो बचेगा, नहीं बचेगा यहाँ देखो ना, 306 को आप उधर ले गए तो यहाँ क्या बचेगा, 0 नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। हमने लिख दिया किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अब इसको सॉल्व करते हैं, बताते हैं, देखते हैं ज़रा नंबर कौन से हैं। तो देखो हम यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग या फिर सॉल्विंग above equation by solving above equation by quadratic formula या श्रीधराचार्य फॉर्मूला बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, कहता है x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a। ये तो कहता है साहब, बिल्कुल कहता है। रखो वैल्यू, वैल्यू रखोगे तो लिखो माइनस बी कितना है भाई, बी कितना है 1 है, क्यों, क्योंकि x के साथ जो होता है वो क्या है 1 ही तो है, प्लस माइनस क्या, प्लस माइनस क्या, अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए कितना है 1 है, ए कितना है 1 है, इंटू सी कितना है माइनस का 306 अपॉन 2 और ए कितना है 1, तो कितना हो गया माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर मतलब कितना 1 और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 की मल्टीप्लाई 306 के साथ करो, 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ करो 306 के, तो 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12, कितना आ गया 1224 अपॉन का 2 1 जा 2। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, क्या नहीं समझ में आपको, इसको मिटा देता हूँ तब तक मैं, मल्टीप्लाई का सिंपल मैंने फॉर्मूला अप्लाई करा, कौन सा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और हमारे पास प्राप्त हुआ कि x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 1224 होल अपॉन या पूरे का अपॉन 2, ये हमें प्राप्त हुआ ना। चलो आगे इसको सोल्व करते हैं, यहाँ x लिख लो, यहाँ x लिख लो, है ना, ये मैं इस तरह से बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसको मैं आगे आप लोग को नीचे एक स्टेप लिख लेते हैं हम, यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये बताओ इन दोनों को ऐड कर लो 1225 अपॉन का 2, क्लियर। आगे देखो हमें पहली बात तो ये कि 1225 का स्क्वायर रूट निकालना है, 1225 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो निकालो, 2 डिजिट को रहने दो इनको, है ना, तो क्या बचा है पर 12 बचा ना, तो मेरे को यहाँ पे जो लिखना है वही यहाँ लिखना है और क्या लाना है 12 लाना है, तो 4 4 जा तो 16 हो जाएगा, तो इससे तो काम बनेगा नहीं क्योंकि ज़्यादा हो गया, और मैं 3 3 जा लिखूँ तो 9 आ जा रहा, लेकिन 4 4 देखो ना, अगर मैं यहाँ 4 लिखूँ, यहाँ मैं 4 लिखूँ और यहाँ भी 4 लिखूँ तो 4 4 जा 16 हो जा रहा, मतलब ज़्यादा हो जा रहा है, तो क्या हमारे पास बचा 3 बचा ना, 3 3 9, अब 12 में से 9 गया 3, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, और 25 को आप नीचे ला लो, 25 को आप नीचे ला लो, 3 प्लस 3 को ऐड करा 6 आ गया। अब यहाँ जो लिखना है उसी के साथ इसकी मल्टीप्लाई करनी है, क्या लाना है 325 लाना है, तो देखो अगर मैं 5 लिखूँ और 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करूँ और वही नंबर यहाँ लिखा जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30 और 2 30, हाँ देखो आ गया। जब मैंने यहाँ लिखा 5, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 3 जा 9 हो गया, 12 में से 9 गया 3 बचा और इन दोनों डिजिट को उतार दिया और इन दोनों को ऐड कर दिया, आ गया 6। यहाँ जो लिखा जाएगा उसी की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है ना, और वही नंबर यहाँ लिखना है, तो जिससे मैं 5 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 5 ही यहाँ लिखा जाएगा और ये लाने की कोशिश करनी है, तो 5 बार आ तो गया, कितना आ गया 25। तो 1225 का जो स्क्वायर रूट है ये किसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा 35, ठीक है। तो हम इस
1220 अंडर रूट 1225 की जगह पे क्या लिख देंगे 35। चलो इसको मिटा देता हूँ मैं, हाथ से मिटा देता हूँ। चलो आगे देखो, आगे आप क्या लिखोगे, आप आगे लिखोगे x इक्वल टू -1 प्लस माइनस आप इसको लिखोगे 35 अपॉन का 2 है ना, अपॉन का 2 यहाँ लिखोगे टेकिंग। तो आगे देखते हैं है ना, आगे क्या करना है, आगे हमें यहाँ लिखना है टेकिंग द पॉजिटिव साइन है ना। आगे क्या हो जाएगा -1 प्लस 35 अपॉन का 2 है ना। यहाँ से हमने कौन सा साइन ले लिया, पॉजिटिव साइन ले लिया। तो देखो x इक्वल टू 35 में से 1 को माइनस कर दो तो 34 अपॉन का 2 और 2 से कैंसिल आउट कर दो 34 को तो कितना आ जाएगा 17। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 17 है ना। अब निगेटिव साइन ले लो, टेकिंग निगेटिव, ऐसे लिख दो टेकिंग निगेटिव साइन। जब यहाँ से हम साइन क्या लें, निगेटिव लें तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू -1 अपॉन 35 माइनस है ना। देखो ना -1 यहाँ से कौन सा साइन लोगे माइनस का और 35 अपॉन का 2, ये देखो माइनस का 36 अपॉन का 2 कितना है माइनस का 18 और हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, क्या करेंगे निगलेक्टिंग इट। हम इसको क्या करेंगे निगलेक्ट कर देंगे। और क्यों करेंगे निगलेक्ट, क्योंकि हमसे बोला गया है कि जो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो क्या है पॉजिटिव है ना। तो आप x की वैल्यू कैसे ले लोगे निगेटिव वैल्यू, जब वो कह रहा है कि बार बार कि वो जो इंटीजर है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो वैल्यू हम ये लेंगे, तो यहाँ लिख दोगे हैंस 2 पॉजिटिव कंजुगेटिव 2 पॉजिटिव कंजुगेटिव इंटीजर्स आर, पहला था x मतलब 17 और दूसरा था x + 1। तो x + 1 क्या, x + 1 देखो ना x की वैल्यू कितनी आ गई 17, तो x + 1 कितना हो जाएगा 18 ही हो जाएगा। 17 + 1 कितना आ जाएगा 18, तो सेकंड वैल्यू क्या हो जाएगी 18। तो जो 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स थे उनका प्रोडक्ट करने पर क्या आ रहा था 306 आ रहा था ना। तो इन दोनों का भी आप प्रोडक्ट करोगे तो 306 ही आएगा है ना। तो ये हमारा आंसर है, ठीक, ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर लगा हुआ होगा, आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages is in years 3 years from now will be 360. We would like to find the रोहन्स present age. ओके तो यहाँ समझिएगा, यहाँ रोहन है और उनकी माता जी हैं है ना, मदर। तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है, समझ लो बात कि प्रेजेंट की बात हो रही है। पहले कह रहा कि रोहन की जितनी एज है उस मतलब रोहन जो है, रोहन की जो मम्मी है माँ है मदर है, वो रोहन से 26 years ओल्डर है। कह रहा है ना आपसे कि रोहन्स मदर इज़ 26 years ओल्डर देन हिम, कि जो रोहन की मम्मी है उससे कितनी बड़ी वर्ष बड़ी है 26 years है ना, कि रोहन की मम्मी रोहन से 26 years ओल्डर है ना प्रेजेंट में। अब कह रहा 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, 3 years है ना, 3 years फ्रॉम नाउ मतलब विल भी हो रहा ना, विल भी कह रहा तो फ्यूचर की बात हो रही ना। तो 3 years फ्रॉम नाउ देयर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। समझ रहे हो, विल बी 360 ना। कह रहा 3 साल बाद रोहन का जितना एज होगा और उनकी मदर का जितना एज होगा उनका प्रोडक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 306 आ जाएगा। समझो बात, 360 आ जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा आपसे कि भाई रोहन है और उनकी मदर है, प्रेजेंट में रोहन की जितनी एज है उससे 26 years ओल्डर है उसकी मदर। आगे आपसे कह रहा कि 3 साल बाद, प्रेजेंट से 3 साल बाद रोहन की जितनी एज होगी और उनकी मदर की जितनी एज होगी, इन दोनों के एजेस को आप मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास कितना प्राप्त होगा 360 प्राप्त होगा। तो आपसे पूछ रहा कि बताओ रोहन का एज कितना है, प्रेजेंट एज कितना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व ऐसे करना है कि हमें सबसे पहले यहाँ सपोज करेंगे कि यहाँ बोलेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल टू x years। अब मुझे बताओ रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है। रोहन की प्रेजेंट एज है, रोहन की प्रेजेंट एज जो है वो है आपकी, रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है
रोहन की प्रेजेंट एज है x ईयर्स, रोहन की प्रेजेंट एज है x ईयर्स। तो देन हिज मदर्स एज, रोहन की प्रेजेंट एज है x ईयर्स, ठीक है। तो उसकी माँ की एज कितनी होगी, क्वेश्चन में ये कह रहा ना कि रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर्स ओल्डर हैं। तो अगर रोहन की एज 26 x है तो उनकी मदर का एज कितना हो जाएगा, x + 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x + 26। क्यों, क्योंकि उसकी मदर जो है 26 ईयर्स ओल्डर है, ईयर्स। समझे बात कि भाई रोहन की प्रेजेंट एज x है तो उसकी मदर का एज कितना हो जाएगा, x + 26। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रोहन से उसकी मदर 26 ईयर्स बड़ी है, ठीक है। आगे कह रहा 3 ईयर्स लेटर, 3 ईयर्स लेटर, 3 साल बाद रोहन्स एज विल बी, कितना हो जाएगा, रोहन की एज कितनी हो जाएगी, अभी x है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 3 साल प्लस हो जाएगा, x + 3 ईयर्स। हिज मदर्स एज, उसकी माँ का एज कितना हो जाएगा बताओ, इसकी एज में भी 3 साल प्लस हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा। अगर आप कितने साल का, मान लो अभी आप 10 साल के हो, है ना, तो 3 साल बाद कितने का हो जाओगे, 13 साल के नहीं हो जाओगे, 3 प्लस नहीं कर दोगे आप, करोगे ना प्लस, 13 ईयर्स नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। देखो ना, अभी मान लो कोई है 10 ईयर्स का है तो 3 साल बाद 3 प्लस कर दोगे, 13 साल का हो जाएगा। वैसे ही अगर रोहन का प्रेजेंट एज अगर x ईयर्स है तो उसकी मदर का कितना हो जाएगा, x + 3 ईयर्स। उसकी मदर का अगर प्रेजेंट एज x + 26 है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। और आपको पता होगा 26 और 3 कितना हो जाएगा, 29, x + 29 ईयर्स, है ना उसकी। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि 3 साल बाद दोनों के एजेस का प्रोडक्ट कर दोगे, दोनों के एजेस का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि 3 साल बाद जो रोहन का एज है और उसकी जो मदर का एज है, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, किसके बराबर आ रहा है, 360 के बराबर आ रहा है। चलो करते हैं, x को बाहर रखो, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ कर दो, प्लस 3 को बाहर रखो, इसकी मल्टीप्लाई पूरे के साथ कर दो, इक्वल टू 360। ऐसे ही तो करते हैं, x को बाहर रखा, इसकी मल्टीप्लाई पूरे के साथ कर दिया, प्लस 3 को बाहर रखा, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ कर दिया। x की मल्टीप्लाई x के साथ करो, x² प्लस x की मल्टीप्लाई 29 के साथ करो, 29x, 3 की मल्टीप्लाई x के साथ करो 3x, और 3 की मल्टीप्लाई 29 के साथ करोगे तो 9 3 = 27 और 3 2 = 8, मतलब 3 2 = 6 और 2 8। समझे। x की मल्टीप्लाई मैंने x के साथ करा x², x की मल्टीप्लाई 29 के साथ करा 29x, 3 की मल्टीप्लाई मैंने x के साथ करा 3x, और 3 की मल्टीप्लाई 29 के साथ करोगे तो आएगा 87 इक्वल टू 360। आगे देखो, x² प्लस 29x और 3x कितना हो जाएगा, 32x प्लस 87, और आप इसको इधर भेज दो 360, क्या करो 360 इधर भेज दो, इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो x² प्लस 32x, और इन दोनों को देखो 360 में से आप माइनस करो 87 को। क्यों माइनस करोगे, क्योंकि देखो ये प्लस का और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो देखो 0 से 7 माइनस होगा नहीं, तो एक कैरी ले लो, ये 5 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, और इससे कैरी लो 15 में से 8 गया 7, और ये हो गया 273 प्लस का 2 माइनस का 273 इक्वल टू 0, है ना। ठीक है, माइनस सही करा ना हमने, ठीक है बिल्कुल, है ना। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना, सॉल्व करो इसको, हमें एज बताना है ना, हम एज बता देंगे। देखो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये है x² प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। मैंने रिपीट करा है, आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि a इक्वल टू कितना आ गया 1, b इक्वल टू कितना आ गया 32, और c इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 273। अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन का 2 है। बोला ऐसा होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये सारी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, क्या करोगे, सारी की सारी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, है ना। सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आएगा, माइनस b कितना है 32 प्लस माइनस अंडर रूट b कितना है 32 का स्क्वायर, है ना, 32 का स्क्वायर माइनस
4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है माइनस का 273 अपॉन का 2a मतलब 2 इंटू 1 2 इंटू 1। क्लियर है? अच्छा आगे देखो, आगे क्या होगा, x किसके बराबर होगा, x बराबर होगा माइनस का 32 प्लस माइनस अंडर रूट 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर बताओ, $124 है ना, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करोगे प्लस, और 273 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करो तो 3 4 जा 12 कैरी 1 और 4 7 जा 28 और 1 29 का 2 कैरी 2 और 4 2 जा 8, ये आ गया ना 1092। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया हमारे पास अपॉन 2 1 जा 2 अपॉन 2 1 जा 2, इसको इस तरह से लिख लेंगे हम, है ना। सिंपल कैलकुलेशन है ये। आगे देखो, माइनस का 32 प्लस माइनस अंडर रूट, इन दोनों को प्लस करो, 4 और 2 6 और 9 और 2 11 2 अपॉन का 2, एक्स की वैल्यू आ गई। देखो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, मेरे पास ये आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना हमें, तो 2116 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि 2 डिजिट रहने दो, आखिरी में 2 डिजिट हमें रहने देना होता है। और हो गया 5 5 जा 25 नहीं हो सकता, 4 4 जा 16 होगा, 4 4 जा 16 कितना बचा, 26 में से 16 को माइनस करोगे 5 आएगा। इन दोनों डिजिट को नीचे उतार दो और 4 को प्लस करो 8। यहाँ जो लिखा जाएगा उसी की मल्टीप्लाई करके हमें ये लाना है और वही यहाँ लिखा जाएगा। तो मैं अगर 4 लिख दूँ तो 4 4 जा 16 कैरी 1 और नहीं आएगा ना 6 लिखो, 6 लिखो यहाँ, फिर 6 6 जा 36 कैरी 3 और 6 8 जा 48 और 3 51, कितनी बार गया है 6 बार, तो हमने क्या लिखा 6, है ना। तो कितना आ गया 516 इक्वल टू 0। तो जब हमने स्क्वायर रूट अब निकाला 2116 का तो कितना आया 46 आया, कितना आया 46, चलो 46 आया ना। देखो तो x इक्वल टू माइनस का 32 प्लस माइनस अंडर रूट, क्यों इसको हम लिख देंगे 42, क्योंकि अंडर रूट 2116 कितना आया 46 आया ना, तो 46 अपॉन 2 है ना। अब यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ क्या लिखेंगे, इसके आगे देखो, इसके आगे देखो, यहाँ स्पेस बनाते थोड़ा, यहाँ लिख दूंगा मैं x इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे लिखो ना, टेकिंग पॉजिटिव साइन। जब यहाँ पॉजिटिव साइन लेंगे, ये वाला साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 32 प्लस 46 अपॉन का 2, है ना। 46 में से 32 को माइनस करो तो 6 में से 2 गया 4 और 4 में से 1 गया 1, तो 14 आ गया अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। यहाँ लिखोगे अब टेकिंग निगेटिव साइन, क्या लिखोगे टेकिंग निगेटिव साइन, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 32 माइनस 46 अपॉन का 2, कितना आ जाएगा, देखो 2 और 6 8 और 4 और 7 4 और 3 और 4 7 और माइनस का अपॉन का 2, है ना। समझ रहे हो, इन दोनों को ऐड कर दिया और साइन माइनस का रखेंगे, क्योंकि दोनों क्वांटिटी जब माइनस में रहेंगी तो दोनों को ऐड कर देंगे, लेकिन साइन रखना है माइनस का। तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया और साइन किसका रखा माइनस का, और इसको कैंसिल आउट करोगे 2 से तो कितना आएगा 37 माइनस का। और मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है कि भाई जो एज है वो निगेटिव नहीं होगा ना, एज कैसे होगा निगेटिव, है ना। तो इसको हम, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे निगलेक्ट कर देंगे, क्या लिखेंगे निगलेक्टिंग इट, क्या करेंगे हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई 7, मतलब एज ऑफ, इसके आगे क्या लिख सकते हो आप, हैंस एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल टू कितना है, x बोला था ना हमने इस केस को, कितना है बताओ 7 ईयर्स। तो रोहन कितने साल का है 7 ईयर्स का। तो अब बता दो जरा मदर कितने साल की होंगी 34, है ना। 36 इस पर क्या प्लस कर दोगे 26 प्लस कर दो ना। देखो रोहन की प्रेजेंट एज कितनी आ गई 7 ईयर्स, तो उसकी मदर 26 ईयर्स ओल्डर है, तो 7 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 33 आएगा ना। कितना आएगा 26 में आप 7 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 33, तो उसकी मदर कितने ईयर्स की है 33 ईयर्स की। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहीं डाउट हो तो बताना, समझा दिया जाएगा उसे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर लेस
देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। अच्छा, ऐसा समझो, एक ट्रेन है जो पॉइंट ए से बी तक आती है और डिस्टेंस कितना कवर करती है वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। जब एक ट्रेन ए से बी तक आती है, मतलब एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ यूनिफॉर्म स्पीड के साथ 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब समझो, यूनिफॉर्म स्पीड जो साइंस वाले वो जो पढ़ते हैं उनको पता होगा, है ना। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि स्पीड जो है ना सेम रहेगी, यहाँ से यहाँ तक की चेंज नहीं होगी। अगर यहाँ से 20 किलोमीटर, मतलब यहाँ स्पीड 20 किलोमीटर, हर पॉइंट पे स्पीड जो होगा 20 किलोमीटर, मतलब फिक्स स्पीड से 20 किलोमीटर से आएगी तो 20 किलोमीटर से ही चल रही है, एक ही स्पीड रहेगी हर यहाँ पे भी, हर जगह। मतलब उसकी मतलब समझ रहे हो ना। यूनिफॉर्म जो होगा, इसका डेफिनेशन अगर लिखोगे कि ये यूनिफॉर्म स्पीड का जो फॉर्मूला होता है कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय इक्वल टाइम। मतलब यहाँ पे 2 सेकंड में जितना दूरी तय करेगी, अगले 2 सेकंड में उतना ही दूरी तय करे। समझ रहे हो। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि स्पीड चेंज नहीं करना है भाई, स्पीड सेम रखो। एक तरह से आप ये समझ लो, है ना, कि स्पीड हमें कांस्टेंट रखनी है, स्पीड कांस्टेंट रखनी है। तो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एक ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करती है 480 किलोमीटर। ठीक, 480 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ तय करती है। अब आगे कह रहा कि यूनिफॉर्म स्पीड अभी जितना है जिससे वो चल रही है, अगर उसकी स्पीड हम 8 किलोमीटर कम कर देते, उसकी स्पीड हम कितना कर देते 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते, तो जितना समय लग रहा है उससे 3 घंटे ज़्यादा समय लगता। 3 घंटे 3 आवर्स मोर टाइम लगता। मतलब कि स्पीड जो ट्रेन है जिस स्पीड से चल रही है, मतलब एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। ठीक, हमें ना स्पीड पता है यूनिफॉर्म स्पीड, ना ही टाइम पता है। अब ये कह रहा है कि जितने स्पीड से वो चल रही है ना, उस स्पीड को कम कर दो। कितना 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दो। तो ये कह रहा कि कितना समय ज़्यादा लगेगा, 3 घंटे और ज़्यादा लग जाएंगे समय, 3 घंटे ज़्यादा समय लगेगा, है ना, 3 घंटे ज़्यादा समय लगेगा। तो बताओ भाई यूनिफॉर्म स्पीड है कितनी, है ना। क्वेश्चन सिंपल में ये कह रहा है आपसे, सिंपल बताया आपको कि ट्रेन है वो नियत, मतलब सपोज करो एक ट्रेन है जो यहाँ से यहाँ आती है, यहाँ से यहाँ आती है, रोज़ यहाँ से यहाँ आती है, लेकिन उसकी स्पीड हर रोज़ एक ही जैसा रहता है। ये सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है आपको, है ना। ऐसा क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि हर रोज़ आती है, मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ट्रेन है यहाँ से यहाँ तक आती है और उसकी स्पीड सेम रहती है ना। उसको समय लग रहा होगा उसका। अब ये कह रहा है कि भाई उसकी स्पीड ज़रा 8 किलोमीटर एक दिन कम करके देखो। तो जब 8 किलोमीटर उसकी स्पीड कम कर दिया गया तो समय कितना लग रहा है, 3 घंटे ज़्यादा समय लग रहा है। कितने घंटे, 3 घंटे ज़्यादा समय लग रहा है। तो आपसे पूछा ये जा रहा कि बताओ भाई कि उसकी यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है जिस स्पीड से वो रोज आती थी। ठीक है, तो देखो इसको करेंगे कैसे, इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो यहाँ बोल देंगे हम लेट स्पीड, या ऐसे लिखो यूनिफॉर्म स्पीड, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड बोल दी, जिस स्पीड से वो आती जाती है, उसको हमने कितना बोल दिया x किलोमीटर पर आवर। आगे क्या कह रहा, और डिस्टेंस कितना है, स्पीड ये हो गया, डिस्टेंस कितना कवर करती है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस कितना कवर करती है वो 480 किलोमीटर, है ना। टाइम कितना लगेगा, अगर कोई ट्रेन x किलोमीटर की स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 480 किलोमीटर ट्रेवल करती है तो कितना समय लगेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन यहाँ स्पीड आ जाएगा, है ना। बेसिक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है भाई, ये स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो यहाँ से टाइम क्या निकल जाएगा बताओ, इसको इधर भेज दो, है ना, तो क्या हो जाएगा इस टाइम, और स्पीड को नीचे भेज दो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस तरह से नहीं लिख सकते हो, यहाँ डिस्टेंस लिख दोगे, यहाँ स्पीड लिख दोगे। ठीक, तो टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। तो अगर कोई ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो कितना चल रही है, 480 किलोमीटर चल रही है, तो कितना समय लगेगा,
डिस्टेंस कितना है भाई साहब 480 है ना, स्पीड कितना है x, और टाइम को मैं बोल देता हूँ t1, लेट्स से टाइम इज t1, ठीक है, टाइम टेकन इज t1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अब ये कह रहा इफ स्पीड ऑफ ट्रेन is 8 km per hour less, then it takes 3 hours more to reach the destination। अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दे तो 3 घंटे ज़्यादा समय लग रहा है। देन स्पीड कितना हो गया, अरे भाई साहब जब स्पीड तुमने 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, पहले स्पीड कितनी थी x थी, अब 8 कम कर दिया तो कितने से चल रही है, इस स्पीड से नहीं चल रही है, बताओ। पहले x किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, अब 8 कम कर दोगे तो इतना ही तो इस स्पीड से चल रही है ना, और डिस्टेंस तो वही रहा, डिस्टेंस वही रखना है। क्वेश्चन में भी कह रहा है आपसे डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर है ना, 480 किलोमीटर। समय कितना लगेगा अगर इतना डिस्टेंस इस स्पीड से चली जाए, इस स्पीड कांस्टेंट स्पीड यूँ कहें कि यूनिफॉर्म स्पीड से चला जाए तो समय कितना लगेगा, टाइम कितना होगा, टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितना है, टाइम को बोल दो t2 है ना, और डिस्टेंस कितना है 480, और स्पीड कितना है x माइनस 8, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ देखो मेरी बात सुनो, यहाँ स्पेस है, यहाँ लिख देता हूँ अभी। मुझे बताओ t2 ज़्यादा समय है या नहीं है, t2 इज़ ग्रेटर देन t1, ऐसा है या नहीं है। जो समय t है वो ज़्यादा है, 3 घंटे ज़्यादा है t1 से, है ना ऐसा। तो मुझे बताओ t2 जो है t2 t1 से 3 घंटे ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा है 3 और ये 3 कम है, तो इनको बराबर तो लिख नहीं सकते, लेकिन मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 3 अगर t2 t1 से 3 ज़्यादा है तो इसमें 3 प्लस करूँगा, दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब वैल्यू रखो, t2 की वैल्यू कितनी है 480 अपॉन x माइनस 8, t1 की वैल्यू कितनी है 480 अपॉन का x प्लस का 3, 480 को उधर ले जाओ, मतलब इस टर्म को, इस पूरे टर्म को उधर ले जाओ, ठीक, ले जाओ उधर, तो क्या हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस का 480 अपॉन का x इक्वल टू का 3, ठीक। एलसीएम ले लो दोनों का, क्या करो दोनों का एलसीएम ले लो यहाँ, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो मुझे लगता है x माइनस 8 आएगा एलसीएम, ठीक है। कैसे आया देख लो, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6 है ना, एलसीएम ऑफ 2,3 कितना आएगा 6, एलसीएम ऑफ 5,7 कितना आएगा 35। कैसे देखो, इन दोनों का एलसीएम निकालोगे ना, प्रोडक्ट कर दो 6, इन दोनों का एलसीएम 7 5 35, ऐसे इन दोनों का एलसीएम क्या कर दिया हमने, प्रोडक्ट कर दिया। अब सुनो, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया x इंटू एक्स माइनस 8, इस पूरे से इसको डिवाइड करोगे तो ये तो देखो ना, इससे x माइनस 8 से आप x इंटू एक्स माइनस 8 डिवाइड करोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा x बचेगा, x की मल्टीप्लाई ऊपर करो, कर दिया, माइनस का साइन लगाओ। आप x से इसको डिवाइड करोगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दोगे 480 इंटू एक्स माइनस 8 और इक्वल टू क्या रहेगा 3 रहेगा, देख पाए आप लोग इसे, इक्वल टू 3 रहेगा ना, नहीं रहेगा। चलो आगे, हाँ नहीं तो आगे करते हैं, ऊपर मिटा देते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है हमें अब, है ना, इसको मिटा देता हूँ। देखो इन दोनों का एलसीएम लिया मैंने, तो क्या आएगा x इंटू एक्स माइनस 8, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8 से आप इस पूरे को डिवाइड करो, मतलब x इंटू एक्स माइनस 8 की डिवाइड करना है इससे, कितना आएगा x आएगा, x की मल्टीप्लाई ऊपर करो इसके 480x, समझ रहे बात। इन दोनों का एलसीएम लिया, मेरे पास ये है। अब क्या करते हैं, जो एलसीएम है ना इसको इससे डिवाइड करते हैं, और जो डिवाइड करने पर जो हमारे पास क्वोशंट आता है, कितना आया क्वोशंट x आया ना, x की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ करते हैं, तो देखो कर दिया, बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। अब इस x
अब x से किसको डिवाइड करना है, एलसीएम को, है ना, x से एलसीएम को डिवाइड करना, तो x से x कैंसिल आउट, कितना आया x माइनस 8, कितना है x माइनस 8, और x माइनस 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, तो कर दो 480 की मल्टीप्लाई x माइनस 8 के साथ करो, और ये किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, बिल्कुल है। चलो आगे देखो, आगे देखो, इसको मिटा देता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें, है ना। कोई डाउट वगैरह रह जाता है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। चलो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, इस माइनस 480 की मल्टीप्लाई मैं अंदर करूँगा, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके x के साथ करोगे तो देखो माइनस और ये है प्लस का, तो प्लस माइनस 480 x, और माइनस की मल्टीप्लाई इसके इस वाले टर्म के साथ करोगे, मतलब -8 के साथ करोगे, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 480 की मल्टीप्लाई आपको 8 के साथ करनी है, तो करो 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, कैरी 6, और 8 4 जा 32, और 6 38, ठीक। चलो कितना आ गया, 3840, ठीक है ना। चलो आगे देखो, अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू 3, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा 3840 अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू 3, इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, तो 3840 इक्वल टू 3x माइनस 8, ठीक। चलो 3x की मल्टीप्लाई अंदर करो, तो 3x की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे 3x स्क्वायर, और 3x की मल्टीप्लाई 8 के साथ करो तो 8 3 जा 24x, ठीक। इसको यहाँ यहीं लिखो, यहीं पे लिख दिया, यहीं पे, ठीक है। अब इसको भेज दो इधर, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि इधर आ रहा, और 3x स्क्वायर माइनस का 24x, और इधर आके माइनस का 3840, क्लियर है कि नहीं आप सभी को। अब आप ध्यान अगर इसको देखोगे तो ये पूरा का पूरा, इस पूरे के पूरे मतलब 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 3840 में 3 कॉमन है, मतलब 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 3840, इस पूरे टर्म में, इस पूरे इक्वेशन में क्या है, 3 कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेंगे। आगे देखो हम क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे, यही कॉमन ले लो 0, यहाँ 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 8x, और यहाँ क्या बचेगा 1 2 6 0। अब किन किन को समझ में आया है बताओ, कैसे कॉमन ले, किन को आता है कॉमन लेना, आता है आप सभी को। अगर जिनको कॉमन नहीं लेना नहीं आता ना, वो क्या करें, इस पूरे इक्वेशन को ना 3 से डिवाइड कर दो, पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो 3 से डिवाइड करो इसे, देखो यहाँ क्या बचेगा 0, क्योंकि 0 अपॉन एनीथिंग मतलब 0 मत लिख देना, मतलब 1 2 3 ऐसा नंबर हो तो सीधा लिख दो 0, ऊपर है 0 तो पूरा लिख दो 0, क्योंकि 0/0 आपके पास नहीं बनेगा अभी, है ना। तो 0/0 अगर 0/0 को हम 0 नहीं लिख सकते, है ना, लेकिन 0/1 हो, 0/2 हो, 0/3 हो, 0/4 हो, ये सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, है ना। चलो 0/3 को मैंने लिख दिया 0 इक्वल टू, ये 3 इसको दे दो 3x स्क्वायर को, ये 3 24 को दे दो माइनस का 24x अपॉन 3, ये 3 इसको दे दो तो माइनस का 3840 अपॉन का 3 से 3 कैंसिल आउट करो, 3 8 जा 24, 3 से इसको कैंसिल आउट करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा, इसको डिवाइड कर दो 3 से, आएगा, है ना। तो क्या बचा यहाँ 0, यहाँ बचा x स्क्वायर, यहाँ बचा 8x, और यहाँ बचा 1280, ठीक है। इस पूरे इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, है ना, आप कर लेना, ढेर सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, है ना, इसको सॉल्व कर लेना, तो जहाँ यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव आएगा और एक मुझे जहाँ तक लगता है एक निगेटिव आएगा, तो निगेटिव वैल्यू को क्या करना, निगलेक्ट कर देना, क्या करना, उसको हटा देना, उसको बोलना कि भाई स्पीड पॉजिटिव होगा ना, यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन होगा, और स्पीड ऑफ ट्रेन निगेटिव थोड़ी होगा, है ना, अगर रुकी हुई तो 0 है ना, तो निगेटिव वैल्यू निगलेक्ट कर देना और पॉजिटिव वैल्यू बोल देना हमारा क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन है ना, क्या है हमारा स्पीड ऑफ ट्रेन है ना। चलिए ये वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, है ना। अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो बताइएगा कमेंट में, ज़रूर बताइएगा आप सभी, है ना। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आप सभी से मिलेंगे, है ना। ये वीडियो आपने देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। चलिए अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे।